हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बात करूंगी प्रेगनेंसी के दौरान क्या आपकी प्रेगनेंसी की 9 मंथ चल रही है या फिर 9वां महीना शुरू हो गई है या 9वां महीना लास्ट होने वाली है। इस समय आपको पैर में दर्द रहता है अक्सर, या फिर आपको नींद नहीं आती है, या फिर बार बार आपको पेशाब जाने का मन करता है, या फिर आप बार बार पेशाब जाते भी हैं। क्या यह तीनों सिम्टम्स प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ के लिए मुश्किल का सिम्टम्स है? क्या इन सभी लक्षणों को इग्नोर करने की जरूरत है या फिर इस पे कॉन्शियस होने की जरूरत है? तो चलिए आज मैं एक एक करके तीनों सिम्टम्स के बारे में बात करता हूँ। अक्सर देखा गया है कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में, यानी कि प्रेगनेंसी के लास्ट महीने में नींद नहीं आना, पैर के नीचे वाले हिस्सों में बहुत ज्यादा दर्द रहना, या फिर बार बार पेशाब आना। बुरा ही ये कंफ्यूजन वाली लक्षण होती है, कहीं डिलीवरी तो नहीं होने वाली है, कहीं लेबर पेन स्टार्ट तो नहीं होने वाली है, या फिर अगर ऐसा कुछ है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पैर के नीचे वाले हिस्सों में दर्द होना। पैर के नीचे वाले हिस्सों में दर्द क्यों होता है? अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन डी की कमी होती है, विटामिन B12 की कमी होती है, इसके वजह से भी आपको पैर में दर्द रह सकता है। प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम पे आपकी पेट की साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, जो कि आपका वजन भी 10 से 12 किलो के आसपास लास्ट महीने तक में आपकी बढ़ गई होती है। अब आपके बॉडी का जो भार है उसके वजह से पैर पे प्रेशर पड़ता है, पैर के नीचे वाले हिस्से में, जिसके वजह से भी आपको दर्द रह सकता है। अगर आपके पैर के मसल्स में खिंचाव होता है जिसके वजह से भी आपके पैर में दर्द हो सकता है। तो इसके लिए आइए अब हम जानेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रेगनेंसी के पहले महीने से ही आपको थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करनी चाहिए, यानी कि आपके बॉडी के मसल्स जो है उसमें थोड़ी थोड़ी स्ट्रेचिंग डेली होनी चाहिए। आप इसके लिए नॉर्मल एक्सरसाइज डेली करें। पैर वाली दर्द को कम करने के लिए आप हल्के हाथों से सरसों के तेल के साथ एक्सरसाइज या फिर मसाज करवा सकते हैं, जिससे आपको काफी आराम मिलेगा। जब आपकी वजन बढ़ती है, एब्डोमेन की साइज बढ़ती है, तो पैर में जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसकी सर्कुलेशन में दिक्कतें आती हैं। तो इसकी दिक्कतें को दूर करने के लिए बस मसाज है या फिर एक्सरसाइज ही है जिसकी वजह से आप इसको ठीक कर सकते हैं। और पूरे प्रेगनेंसी में जो आपकी मेडिकेशन चलती है आपके डॉक्टर के द्वारा, आयरन, कैल्शियम या फिर जो भी मेडिसिन चलती है, उन सभी मेडिसिन को आप कंटिन्यू रखें। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको कम नींद क्यों आती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप पूरे रात नहीं सो पाते हैं। इसकी वजह होती है, इसका वजह ये होता है कि अगर आप डायबिटिक हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी ब्लड शुगर बहुत बढ़ी हुई रहती है, या फिर आप हाइपरटेंसिव हैं, यानी कि आपकी बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, तो आपको नींद नहीं आएगी। इसके लिए आपकी जो भी दवाई अभी चल रही होती है उसको कंटिन्यू आप जरूर रखें। दूसरी है कि अगर आप अपने डिलीवरी को लेके, प्रेगनेंसी को लेके लास्ट टाइम पे काफी स्ट्रेस्ड होते हैं, या फिर आप अपने फैमिलियर प्रॉब्लम लेके अगर स्ट्रेस्ड होते हैं, तो भी इस समय आपको नींद थोड़ी कम आती है। तो आप अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए योगा करें, मेडिटेशन करें, स्पेशली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, जो आपकी सांसों वाली एक्सरसाइज होती है। मॉर्निंग में आप 5 मिनट से 7 मिनट जरूर करें, इससे आपकी स्ट्रेस कम होगी। स्ट्रेस कम करने के लिए आप अच्छी किताबें पढ़ें, जो आपको अच्छी बुक आपको पसंद है आप वो बुक पढ़ें, आप म्यूजिक सुने, सुबह में आप योगा ध्यान जरूर करें, इससे आपकी स्ट्रेस की लेवल कम होगी और आपको अच्छी नींद आएगी रात में। और जब आप रात में सोने जाते हैं तो उस समय हल्दी वाली दूध आप जरूर पिएं। सोने का शेड्यूल अगर आपकी अच्छी नहीं है तो भी आपकी नींद समय पे नहीं आएगी। तो सोने का शेड्यूल को आप सही करें, रात में सही टाइम पे सोएं और सही टाइम पे जगें। सोने से पहले थोड़ा सा मोबाइल स्क्रीनिंग जो बहुत ज्यादा आप लोग करते हैं, थोड़ा सा मोबाइल को कम देखें, और अगर देखते भी हैं तो कोई पॉजिटिव वाली चीजें देखें जिससे आपको अच्छी नींद आएगी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी की 9वां महीना चल रही है और अभी आपको बार बार पेशाब आती है, यानी कि बार बार आप यूरिन के लिए जाते हैं, स्पेशली रात में आपको बहुत जाना पड़ता है। इसका कारण क्या हो सकता है? बार बार पेशाब आने का सबसे बड़ी रीजन है कि प्रेगनेंसी के समय अगर आपके यूरिन में इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के वजह से भी आपको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ सकता है, और पेशाब में गंध भी हो सकती है, जलन भी हो सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलें, आपकी ट्रीटमेंट इस समय पे बिल्कुल होनी चाहिए। और जब आपकी प्रेगनेंसी के लास्ट समय है, इस समय बार बार यूरिन इसलिए भी जाना पड़ सकता है कि कहीं आपकी लेबर पेन तो नहीं स्टार्ट हो गई है। अगर लेबर पेन भी स्टार्ट होती है तो भी बार बार पेशाब जाने का होता है। तो इस तरीके से आप नोटिस करें कि अगर बहुत ज्यादा पेट में दर्द है, या पानी गिर रहा है, या फिर बहुत बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, तब भी आपको इस समय डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए।
और कोशिश करें कि प्रेगनेंसी के दौरान दिन में अच्छा खासा आप पानी पिए, लेकिन रात में थोड़ा सा नॉर्मल पानी पिए, कम पिए, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी पिएंगे तो फिर आपको रात में बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ सकता है। जब प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में आपके एब्डोमेन की साइज ज़्यादा हो जाती है तो उसका प्रेशर आपके पेशाब के थैली पे पड़ता है, जिसके वजह से भी प्रेशर पड़ने से भी बार बार पेशाब जाने का रहता है और आप जाते भी हैं। तो जब भी ऐसा लगे, थोड़ा प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट भी करने की ज़रूरत है आपको। यूरिन में इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको बाहर का खान पान पे थोड़ा सही रखना है। जंक फूड नहीं लेनी है, बाहर की पानी नहीं पीनी है। जब भी आप कहीं बाहर जाएं या फिर घर में रहें तो आपको फिल्टर वाटर का यूज करना चाहिए, जिससे भी आपकी यूरिन में इन्फेक्शन कम हो सकती है। और आपका जो टॉयलेट रूम है उसको क्लीन करें, कम से कम वीकली तो क्लीन जरूर करें। और आप कोशिश करें कि आप पेंटी प्रेगनेंसी के दौरान पूरे महीना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके लास्ट ट्राइमेस्टर तक आप पेंटी यूज जरूर करें। इससे बहुत सारे इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। प्रेगनेंसी के इस 9वें महीने में ये तीनों सिम्टम्स, यानी कि पैर में दर्द होना, रात में नींद नहीं आना या फिर बार बार पेशाब के लिए जाना, ये तीनों सिम्टम्स बड़ा ही कंफ्यूजन वाली सिम्टम्स होती है, क्योंकि इस समय आपको कभी लगेगा कि कहीं मेरी लेबर पेन तो शुरू नहीं हो गई है। अगर इन तीनों सिम्टम्स के अलावा आपको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है या बेचैनी है या फिर किसी भी प्रकार की और भी दिक्कतें हैं इस लास्ट समय में, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।